जय हिंद दोस्तों। पहली बार आए हैं जहाँ यहाँ पर आज सोनू डेयरी जलालुद्दीन माजरा कोट क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। नौजवान हैं सोनू जी और मोहित जी मेरे साथ में हैं। हमारा एनजीओ का काम है कि इस काम को घर घर तक पहुंचाना, पशुपालन को। खरीदार विश्वास के साथ आएँ और इन सब लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि उनके विश्वास को तोड़ा ना जाए। ऐसा व्यवहार करो कि वो फ़ायदे में रहें और आपके पास बार बार आएँ, काम में पारदर्शिता हो। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञान भी बहुत जरूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू सोनू गुज्जर। सोनू गुज्जर। कितना पढ़े हो? +2 करें। +2 किए। कब से कर रहे हो ये काम? तकरीबन हो गए 6-7 साल। 6-7 साल। बिल्कुल। खेती कितनी है? 6 एकड़ में। 6 एकड़ है। बिल्कुल। तो कैसे कमाई होती है? खेती में ज़्यादा है इसमें? नहीं अंकल, तकरीबन कमाई तो बराबर ही है इसमें भी। वैसे ये तो अपना काम है अंकल, साथ में सहयोग रहता है। सहयोग रहता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम? मोहित है जी। नमस्कार। मोहित। आपका स्वागत है हमारे पास पहुंचने पे। आप कितना पढ़े हो? मैं 12 किया है जी। अच्छा, आगे नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़ा। क्यों? मैं इसी काम में आ गया जी, 12 किया। अच्छा, हाँ, तो पशुपालन। दोनों का साथ है? हाँ, साथ में करते हैं जी, मिलजुल के। झगड़ा वगड़ा तो नहीं नहीं, होता? झगड़ा अंकल जी झगड़ा नहीं। अच्छा, ये जो गाय घुमाई है हाँ जी। तो क्रॉस में है ना अंकल, प्योर में है। पूरी प्योर तो नहीं है? नहीं अंकल, 10% के आसपास है। हाँ, 10-15% क्रॉस में तो काली गाय। काली है जी। काली है। बिल्कुल। तो एक परंपरा हमने सुना, कई कहते हैं ना, जब किसी से दया मांगनी हो तो कहते हैं मैं तुम्हारी काली गाय हूँ। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। लेकिन ये दया की पात्र नहीं है, हम इसकी दया के पात्र हैं, क्योंकि हमारा जीवन इसने संवारना है। बिल्कुल अंकल जी। कितने दूध पर है ये अंकल फर्स्ट टाइमर अभी। पहली बार? पहली बार। ब्याह गई है? ना प्रेग्नेंट अभी। कितना समय मांग रही है? अभी ले लेगी 20 दिन। 20 दिन लेगी। हाँ जी। मुंह से 4 दांत हैं। मुँह से 4 दांत। 4 दांत हैं। कितना दे देगी दूध? कल नॉर्मली बछड़ी अंकल 23-24 लीटर दूध आराम से निकाल देगी। 23-24 निकाल देगी? बिल्कुल निकाल देगी अंकल। कैसे कहते हो? कल आप ब्रीड देखो गाय की और स्ट्रक्चर देखो, कितना ऊंचा लंबाई और शाइनिंग देखो गाय की। और अभी तो ऑर्डर निकालने लग रही है, अभी तो चलिए ऑर्डर पे। दाम क्या लगाओगे? 85,000 रुपये सेल कर देंगे। कम कितना करोगे? कर लेंगे अंकल, आप मान समान आपको। 75 में? ना अंकल, 75 में। हाँ। ना इतना नहीं अंकल, 1,000-2,000 का डिफरेंस है। इससे राय कर लो। नहीं कोई दिक्कत नहीं अंकल, एक बात है, जैसे वो कह देगा कोई दिक्कत कितने मोहित, कितना कम करोगे? कर लेंगे जी, मान सम्मान कर लेंगे। 75 में नहीं करते? ना अंकल जी, 75 की अपनी 80 में कर दोगे? नहीं अंकल, चलो मौके पाओगे ऊपर थोड़ा सोच लोगे? नहीं, 82,000 की कर दो। भाई देख लेना आ करके। कोई दिक्कत नहीं अंकल, 82,000 की छोड़ है जी। और हमको बताना कैसे आदमी है, पहली बार आए हैं हम इनके पास। दो। ठीक है अंकल। अगर व्यवहार अच्छा नहीं तो हमको बता देना, फिर इनकी मिट्टी कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ब्याने के बाद में गाय में देखा है कि अक्सर जो है कैल्शियम डाउन हो जाता है। बिल्कुल अंकल। तो ऐसी प्रॉब्लम तुमको भी आती होगी? हाँ बिल्कुल आओगे। कैसे ठीक करते हो फिर? बस अंकल, सबसे बड़ी मेन बात तो डॉक्टर को बुलाया, जैसे सबसे मेन बड़ी माईफैक्स लगाते हैं। अच्छा, हाँ, माईफैक्स की बोतल रूटीन। एक से ठीक हो जाता है? अंकल आप बाजा पशु तो आधी से भी ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ और किसी को 2 भी लगानी पड़ जाती है। हाँ। वो तो पशु के स्ट्रक्चर के यानी कि उसके ऊपर डिपेंड है कि कितनी उसकी कैल्शियम डाउन है, क्या कितनी कमी है उसमें, यानी कि मेन तो बात ये अंकल। तो जब कैल्शियम डाउन होता है तो क्या पहचान छोड़ती है? पहचान तो सबसे बड़ी बात अंकल, जिस तरह पशु बैठ गया, बच्चा बाहर आया, तो खड़े होने में बहुत बड़ी समस्या है। खड़े नहीं हो पाते? बिल्कुल नहीं खड़े हो पाते अंकल। अच्छा, तो उसके लिए हेल्प चाहिए उसको? हाँ बिल्कुल हेल्प चाहिए अंकल, एनर्जी चाहिए। अच्छा, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो और जाती है। सुनते हैं कि गर्दन फेंक देती है? हाँ बिल्कुल अंकल जी, गर्दन को टेढ़ा यानी कि उठाती नहीं है बिल्कुल। नहीं तो ऐसी क्या बात है कि कैल्शियम डाउन हो जाता है, क्या ख्याल नहीं रखते हम लोग? नहीं अंकल जी, पता क्या रोड़ा, देखो कैल्शियम डाउन होने का सबसे बड़ी मेन बात तो इस तरह बच्चा बाहर आया ना, बच्चे की और माँ का जो सा खून का सर्कल होता है ना, वो एक होता है। और जिस टाइम अगर बच्चा बाहर आ गया ना तो उसका सर्कल टूट जाता है बीच में। जिस तरह अच्छा, बच्चा बाहर आया ना अंकल, खून का प्रेशर होता है जो सा, हाँ। वो सबसे बड़ी मेन कारण होता है। तुमने कहीं ट्रेनिंग की है? नहीं ट्रेनिंग दे तो इतनी जानकारी कहाँ यार रखते अंकल हो? जी, पता सबसे बड़ी बात है अंकल, अपना काम है हमारा 5-6 साल का काम। अच्छा, जब बच्चे और माँ का सर्कल हाँ, टूट जाता है, सर्कल टूट फिर जाता है। प्रॉब्लम आती हाँ है? बिल्कुल सच्चाई बात अंकल जी। तो फिर कैल्शियम
ठीक कैसे होगा फिर वो? ठीक तो अंकल, इस तो कैल्शियम बोतल लगवाएंगे उसको, हाँ यानी कि माइफैक्स देंगे हाँ। तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। घंटे 2 घंटे में। बाजा पशु तो थोड़ा टाइम भी ले लेता है, जैसे अब हमने माइफैक्स से गाय कलवाई हाँ तो 10-15-20 मिनट में उठ भी जाती है बाजी। तो बाजी थोड़ा टाइम भी ले जाती है, उसको दो भी लवानी पड़ जाती है, कोई बड़ी बात तो नहीं। मसल को रिलैक्स करने के लिए फिर क्या करते हैं? मतलब जी, जो उसकी मांसपेशियां हैं हाँ जी हाँ जी। वो भी, उनको भी आराम चाहिए फिर? आराम तो अंकल जी जो एनर्जी मिलेगी अपने आप खड़ी होगी, अपने आप खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल होगी। ला दूसरी घुमा। ये भी फर्स्ट टाइम है अंकल जी, ये भी पहली ब्यात में? पहली ब्यात के अंकल जी, मुँह से 4 दांत। मुंह से 4 दांत है। बिल्कुल। वो 2 दांत थी? ना जी 4 थे। वो भी 4 ही थी। 4 थे। कहीं इसमें भी क्रॉस है कुछ? हाँ क्रॉस अंकल जी, 20-30% क्रॉस। ऑर्डर सेट है? हाँ बिल्कुल फैक्ट। छोटे किसान के यहाँ से आई लगती है? हाँ बहुत अच्छी रहा अंकल जी। क्योंकि हाँ उसकी गर्मी का मौसम है अंकल थनों जी। की बनावट हाँ, बता रही है। बहुत अच्छी अंकल जी। कितने दूध वाली है ये? ये भी अंकल 22-23 लीटर नॉर्मल दूध दे देगी। कितना समय है इसका? इन्हें बच्चा दे दें अंकल, क्या दिया इसने? इन्हें फीमेल काफ दी। अच्छा, तो कितने दूध पे है इस समय? इस टाइम तो अंकल इसके टेबल होगा, यानी कि चीक का भी तो 17-18 लीटर मौके पर रेडी। कब की ब्याई है? कल की? परसों? परसों भेज देंगे। परसों हाँ ब्याई। 17 किलो के आसपास, 16-17 लीटर। कितने तक जाएगी ये? 23-24 लीटर नॉर्मल दूध दे देंगे। 23-24 जितना वो पहले बताया? हाँ बिल्कुल अंकल उतने। थोड़ा क्रॉस में गाय के स्ट्रक्चर देखो। दाम कितना? ये 85,000 छोड़ देंगे। ये भी 85 बता रहे हो? 80 में दे दोगे ये भी? कोई नहीं अंकल, कर लेंगे, मान सम्मान करेंगे आपको। एक 55 का जोड़ा दे दोगे? ना ना अंकल जी, 57 का दे दो? ना ना अंकल, 58 का दे दो? चलो कर लेंगे अंकल जी, ठीक है। एक 62 का दे देंगे। एक बार एक 60 का दे देना। एक 60 का दे देंगे आप। ले लेना भाई, और 500 दिक्कत कम वाली कर बात देंगे, छुड़वा लेना। तो कोई दूध अंकल- दे देंगे। मिल्किंग करवा दोगे? हाँ बिल्कुल अंकल, 2-3 टाइम। फिर मिल्किंग में ना हुआ फिर क्या ना करोगे? ना अंकल जी, बिल्कुल मिल्किंग देगी इतना है? देगी बिल्कुल अंकल, अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अंकल जी। कितनी फीड चाहिए इसको इस समय? इस टाइम तो अंकल जी फीड तो अभी कम ही पै रहे हैं, क्योंकि अभी ताजे वे डंगर है ना। हाँ जिस तरह रूटीन में पशु भी आता है 2-4 दिन, तो वैसे खुराक कम डालो ना तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, वो क्यों? वो अंकल तुरंत जिस तरह जोर लगे होता है ना, पशु का बच्चा बाहर आता है हाँ तो दिक्कत आती है, थोड़ा कच्चा शरीर होता है अंकल जी। जब हम उस पर यानी कि ज़्यादा फीडिंग पावांगे, ये ज़्यादा राशन पाएंगे तो उसको दिक्कत आएगी आगे चल के। अच्छा, हाँ छटाव के बाद जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल अंकल जी, सब ये फीड वगैरह या ज़्यादा नहीं राशन पाओगे तो छुटाव के बाद बहुत अच्छा है। ये जिस तरह अपने पूरे पिक पे आने के ना अंकल जी, 22-23 दिन में डंगर अपने पूरे पिक पे आ जाता है, तो नॉर्मली बात है पूरे पिक पे आने के 23-24 लीटर नॉर्मल दूध निकाल देगी। दे देगी? बिल्कुल दे देगी अंकल जी। और गर्मी का तो इस टाइम अंकल जी तोहफा है। चलो अगली लाओ फिर। तीसरे नंबर पर ये सेकंड टाइम है अंकल जी। सेकंड टाइम Second time। या थर्ड में? ना ना अंकल सेकंड टाइम। तो पहले वाले तूने खुर नहीं बनाए? मतलब जी, पैर उसके बनाए नहीं? ये तो अंकल बनवा देंगे, इसकी तो कोई दिक्कत वाली लंबे बात हो नहीं। जाते हैं? हाँ ये तो अंकल पक्के कहते हो हैं जाते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं काटने चाहिए। हाँ बिल्कुल अंकल, सच्चाई बात है। उससे क्या होता है फिर? उससे तो अंकल जिस तरह पशु को तड़ाई गिरना पड़ता है ना अंकल जी, नीचे डाल के फिर सही बनते हैं। उसमें झटका लग जाता है? हाँ झटका लग जाए, पशु को ब्याने में दिक्कत या बच्चे की दिक्कत हो जाती है, ऊपर तड़ हो जाता है ना पैर अंकल। अच्छा, हाँ इसकी वजह से। तो ये तीसरे नंबर पर है, ये ब्याई हुई है? ना प्रेगनेंट अंकल जी, अभी कितना समय है? 15-16 दिन बच्चा देने का। ये भी किसान की है? किसान के अंकल, एच क्रॉस है? हाँ चेक करो अंकल जी। वो ऑर्डर की शेप बता देती है। हाँ बिल्कुल अंकल जी, थोड़ा ठंड कितने दूध वाली है? ये भी अंकल जी 23 लीटर इन्होंने फर्स्ट में दूध निकाले। पहले में 23 निकाला है? 23-24 जब भी नॉर्मल दूध थी अंकल जी अपने अब इतना ही दे देगी? ना ना अंकल जी, अब तो बढ़ेगी। क्या दाम लगाओगे? ये जी अंकल 80,000 रुपये छोड़ देंगे। 75 में? ना अंकल 80। 80 तो बहुत ज़्यादा है। नहीं अंकल ज़्यादा नहीं, गाय के वो बुढ़ी भी तो है। नहीं अंकल, बुढ़ी 6 दांत है मुँह से भी अंकल जी। कितना दूध हो जाता है तुम्हारे पास? हमारे पास हो अंकल क्विंटल के आसपास। क्या भाव जाता है? ये तो अंकल जी 35-40 के आसपास है, 40 के तकरीबन। 2 लीटर अपने लिए रख लिया करो। अंकल पीते हैं दूध तो अपने तो हड्डियों दिखाई ना दे ना अंकल जी ऐसी बात नहीं है, तुम्हें देते नहीं दूध क्या? देते हैं अंकल जी, देते फिर- हैं। फिर- अपने ही काम है जैसे। अच्छा फिर ठीक। 75 में नहीं आती है? ना अंकल 75 आ में। जाएगी। चलो अंकल जी मान सोच सम्मान कर कर के। देंगे, कोई दिक्कत वाली हाँ। बात नहीं। आप कहेंगे ना मौके पे कर देंगे, अगर कोई सारी इकट्ठी ले लेगा फिर दे दोगे? दे देंगे अंकल जी। और मान सम्मान खुल का मान सम्मान करेंगे हाँ। आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंकल की वीडियो देखा होगा और बढ़िया मान सम्मान करेंगे। पहली दफ़ा वीडियो बनाई अंकल ने ठीक है हमारी। भाई, सुन लो, हमको बता भी देना कि बिल्कुल मान अंकल जी, सम्मान बिल्कुल। किया कि नहीं किया। नहीं अंकल जी बिल्कुल करेंगे। ये अगली आ गई, ये फर्स्ट टाइम है अंकल जी। पहले भी आ गई। हाँ पहले दांत? अदांत अंकल, अभी दूध दांत में? दूध के दांत तो मजबूत है? बिल्कुल मजबूत अंकल, अच्छी सेवा करिए हाथ अंकल। पाँव ठीक है? बहुत अच्छे अंकल जी। सेवा की हुई है? हाँ अच्छी पैर बढ़िया। वैर सब सही है? बिल्कुल और हाँ। भी सही है? और ऑर्डर भी अंकल बहुत अच्छा चाल बनाया। सही है? हाँ कितना समय मांग रही है? 5 से 7 दिन में बच्चा दे देंगे 5-6-7? हम, बिल्कुल 5-7 दिन में बच्चा दे देंगे। पता है सीमन कौन सा, सेक्सुअल है या हाँ वैसा? बिल्कुल सेक्शन में। सेक्सुअल है। हाँ स्पाइकर का कितना दे देगी दूध तुम्हारे हिसाब से? जी 22-23 लीटर नॉर्मल दूध देगा। पाइपर का लगा? ना ना हाँ स्पाइकर का।
स्पाइकर का? हाँ। अच्छा, तो कितने की दोगे ये? ये अंकल एक ही बात है, 75,000 रुपये की छोड़ देंगे। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ देंगे। कम थोड़ा करोगे? कोई नहीं अंकल, मान सम्मान कर देंगे। 71,000 कर दो। ना अंकल जी, 72,000 रुपये की छोड़ देंगे। 72? 72,000। 71 ही कर देना, कोई बात नहीं अंकल जी, कर छूट देंगे। मत करना फिर। कोई बात नहीं अंकल जी, छोड़ भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली अच्छा, बात तब भी नहीं। कर दो। बिल्कुल कर देंगे। जितनी तुमने दिखाई सबसे ज़्यादा लाइफ वाली यही है। बिल्कुल अंकल, मानने वाली बात। अच्छा, वो जेर डाल रही थी पीछे गाय, हाँ जी, हाँ जी। तो जेर कभी नहीं डालती है, तो क्या कारण होता है? पता क्या चक्कर अंकल जी, जेर तो देखो सबसे मेन बड़ी बात हो जेर डालने की ना, सब जिंदगी जिस तरह प्रेगनेंट है पशु, 5-6 महीने का 7 महीने का प्रेगनेंट है, अगर हम उसको ट्रांजैक्शन देंगे ना लगातार, तो जेर जो है बहुत बढ़िया तरीके से गिरेगा। अगर खुराक अच्छी मिली हाँ, है, खुराक अच्छी मिले, खुराक अच्छी नहीं हाँ, देंगे बिल्कुल अंकल तब जी, फिर ये प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। अगर अंदर रह जाती है फिर क्या नुकसान करती है? कुछ नहीं नुकसान, तो दवाइयाँ आ रही अंकल जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये तो अंकल जी मेडिसिन यानी कि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सारी रह जो पशु के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक हो जाता हाँ, इन्फेक्शन के टिक्के लग जो 2-3 दिन लगातार, हाँ। और साथ में जेर आउट या ये गाय जो हार्बोलिन। पीछे दिखा रहे थे, अभी हाँ, दिखाओगे घुमा हाँ जी, हाँ करके, ये कब भी आई थी? ये आज ही बच्चा दिया था मुझे भी। सुबह? हाँ सुबह। तो कितने देर में इसने पूरी डाल दी अब तो? अभी अंकल 3 घंटे के आसपास ये डाल देंगे। अच्छा, 3 घंटे में डाल हाँ बिल्कुल डाल देंगे अंकल जी। ये फर्स्ट टाइम है अंकल जी। दी। 5वें नंबर पे घुमा रहे उसको, इसी की बात कर रहे थे जेर की। बिल्कुल अंकल जी। पहली में आता है? हाँ फर्स्ट टाइम है। 2 दांत कितने करके? 4 अंकल जी। 4 दांत है। 4 दांत। क्या दिया इसने? फीमेल काफ देंगे। कब भी आई थी? अभी 3-4 घंटे, 3 साढ़े 3 जेर डाल दी? जेर डाल देंगे। सबसे बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। तंदुरुस्ती की पहचान। हाँ बिल्कुल अंकल जी। कितना दूध दे देगी ये? ये बछड़ी अंकल जी 24-25 लीटर नॉर्मल दूध दे देगी। इसे नहीं देखना, अब इधर ही देखना। कोई बात नहीं अंकल जी। हाँ, कितना दूध दे देगी ये? 24-25 लीटर दूध दे देंगे। 24-25? बिल्कुल अंकल। सब तूने 24-25 वाली दिखाई है हाँ अभी तक। बिल्कुल अंकल जी, फर्स्ट टाइम तो इतनी देते हैं अंकल जी। क्या दाम होगा इसका फिर? इसका दाम भी अंकल जी 75,000 रुपये छोड़। मिल्किंग करवा के बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल पूरा करेंगे। 75,000 की छोड़ हाँ दो। बिल्कुल अंकल, अपनी पूरे पीक पे आ जाएगी ना अंकल जी। हाँ। इस तरह 20-22 दिन में बच्चा लंगर अपने पूरे पीक पे आ जाता है। मेला मूला सट देंगे इससे। अच्छा, यहाँ तक जो तुमने दिखाई है 5, हाँ जी तो अगर कोई सारी इकट्ठी लेके जाता है तो सारी 75 में दे दोगे? अंकल जी, कर देंगे। 3 तो तुमने 75 बोल ही दिया। हाँ कोई बात नहीं अंकल जी। अच्छा, थोड़ा घना 78 के आसपास। कितने दिन में पीक पे आ जाएगी ये? 20-22 दिन में। 20-22 दिन में बिल्कुल आ जाएगी? आ जाएगी अंकल। कितनी फीड चाहिए इसको? अंकल जी यानी कि जिस तरह 20-22 लीटर का पशु हुआ, 22-23-24, तो तकरीबन उसको 5-6 किलो फीड एक टाइम में बहुत ज़रूरी है। 5 किलो फीड यानी कि 10 किलो फीड रोज चाहिए। हाँ। हाँ नॉर्मली। ये अगली आ गई, ये भी क्रॉस में है। क्रॉस में अंकल जी। क्या कहोगे इसके बारे में? अच्छी गाय है जी, गर्मियों के लिए क्रॉस में है। क्रॉस में है। पीछे से परेशान क्यों लग रही है? ये थोड़े एंगल पक्के की वजह से है। पक्के की वजह हाँ, से पक्के की है? वजह कच्चे में होगी ठीक हाँ चलेगी? बिल्कुल अंकल, छठ पशु है ना अंकल जी, तो हाँ। अच्छा देने वाला। बच्चे क्यों, वैसे देखा झुकी हुई जब सीधी होती है एकदम सीधी हो जाती है। हाँ बिल्कुल अंकल जी, सही बात है। कौन सी ब्याह था ये? ये भी सेकंड अंकल। सेकंड में? सेकंड में दांत कर गई? 6 है अंकल जी। 6 दांत है? 6 दांत। सेकंड में है। सेकंड। कितना समय बताया? अभी 5-7 दिन में बच्चे दे देगी। 500 दिन में? बिल्कुल अंकल, रेडी है। कितना दूध पे रहेगी? पहले में कितना दे गई? पहले में तो अंकल जी ने 20 के आसपास दूध दिया। 20 का बच गया। तो दाम इसका फिर? इसको 70,000 रुपये सेल 70 से कम कर दोगे? कर देंगे अंकल जी, मान सम्मान करेंगे आप। 68 की कर देंगे और बोलो। 65 कर दोगे? हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं अंकल जी, मौके हमारा काम कम करवाना। नहीं कोई बात नहीं अंकल जी, अच्छा, कर देंगे। मौके पे देखना। मौके पे देखेंगे। जो वीडियो में बोल देगा वो तुमको पकड़ लेंगे, ना कहेंगे ना तुमने अंकल जी, वीडियो में बोला ना था। अंकल जी, पता क्या चक्कर, जो हमने रेट बोल रहा ना अंकल जी वीडियो में, अगर जिससे फालतू मांगेंगे तो आपको शिकायत अच्छा, ये करेंगे। काम तुम कर रहे हो 3 पे, कोई परेशानी आती है? परेशान तो देखो अंकल जी सारे काम में है, फसल में परेशानी है। इसमें क्या परेशानी आती है? इसमें भी अंकल जी पशु बीमार हो जाता है किसी को, सबसे बड़ी बात है ना, जिसने ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में, उसको तो परेशानी है। जिसका ज्ञान नहीं है? हाँ जिसको तो सुन लो ज्ञान भाई, नहीं है, हाँ। सबसे मेन बड़ी बात है। जिसको ज्ञान है इस चीज़ के बारे में अंकल, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। ज्ञान होना बहुत जरूरी है अंकल जी, नॉलेज बहुत जरूरी है। नहीं। विवाद भी हो जाता है कई बार खरीदा फरोख्त में? ना अंकल जी विवाद बहुत तो कोई ऐसी, हम विवाद वाला काम ही नहीं कर देंगे अंकल जी। विवाद वाला काम ही नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं कर देंगे। कई बार खरीदने वाले ही बड़े चुस्त होते हैं। वो तो चलो अंकल जी अलग बात अपनी, देखो जितने कम भरेंगे हम लेंगे। हाँ। ये उसको 80,000 रुपये एक पशु के मांग रहे, और वो आपको 70,000 रुपये में भरेगा, तो आप तो 70 ही लाएंगे, तो हम 80 की थोड़ी एक ले और लेंगे। बात है, जैसे आपकी रेपुटेशन बनी हुई है, हाँ जी तो खरीदार कोई आ गया, बिल्कुल। अब वो सोचता है कि बहुत शरीफ आदमी है, इज्जतदार है, ना, ठीक है तो अब तुमको वो किसी ना किसी तरह से लेके ब्लैकमेल करेंगे, तुमने हमको ये गाय दी, ऐसी निकल आई, हम ये करेंगे, हम बेईमानी करें, तो आदमी डर जाता है, बदनामी से बचो। तो ऐसे में फिर समझौता करना पड़ता है, गलती ना होने के बावजूद। ना बिल्कुल करना पड़ता है अंकल। ऐसा हो पता क्या जाता है। चक्कर में, ये तो रूटीन में अंकल जी कई अपना- लोग ऐसे होते हैं, मैंने बिल्कुल देखा। अंकल, सच्चाई बात आपकी।
पता क्या चक्कर अंकल जी, जिस तरह ऐसे करता है ना कोई भी बंदा, चलो बात रखनी भी पड़ती है 2 आदमी। हर राज्य में मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की ना ठीक अंकल जी, जो बात है। यहाँ से गाय लेके जाते हैं, बाद में ब्लैकमेल करते हैं, हमसे कहते हैं चलो 50 नहीं 20 ही दिलवा दो। बिल्कुल अंकल जी, मानने वाली बात होते हैं अंकल जी ऐसे भी। कब से है तुम्हारे पास? ये आज ही है अंकल जी, अभी आई 1-2। इसकी तो काफ़ी संभाल मांगती है, हाँ अंकल जी, संभाल के खोर इसके बनाने खोर पड़ेंगे, बनाने चल नहीं पा रही उसकी वजह से। अंकल जी ये तो थोड़ा ना गड्डी में उतारते वक्त लग गया थोड़ा। अच्छा, नहीं वैसे भी खोर बड़े बड़े हुए खुद हैं। तो बड़े हैं अंकल जी, बनवाने पड़ेंगे। प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, कितनी देर की? 20-22 दिन बच्चे। अच्छा, तो अभी कटवा नहीं सकते? ना भी खड़े होके कटवाएगी नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं, वैसे बन तो जान जी अंकल जी, हाँ। फिर वैसे सफाई नहीं होगी उनकी तरह। सफाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हाँ, फिर क्या फायदा होगा अंकल जी। कितने दूध वाली है ये भी 25-26 दूध दे देगी। सेकंड में आता है? सेकंड बार पहले में कितना देगी? 22 देगी। 22। तो दाम फिर इसका? इसको अंकल जी 65,000 रुपये में। तो इसका दाम कम क्यों कर रहे हो? अंकल जी थोड़ी ये शरीर का भी देखो ना, बनावट भी तो होती है सर। शरीर की बनावट हाँ, पहले के मुकाबले कम है, कम हाँ बिल्कुल अंकल जी, इसलिए 65 में आ बिल्कुल गई। 65,000। और एक 20 दिन कच्चा 20-22 दिन में भी बच्चा भी तो संभाल भी तो अंकल जी। 20 दिन कच्चा है अभी तो। जैसे तैयारी वाला पशु है, त्यारे वाले को तो अंकल 10-5-10 हज़ार का फर्क रहती है आपकी। तो यहाँ भी तुमने फोकल लगा रखे हैं, ना अंकल जी फोक तो जरूरत तो नहीं पड़ती? ना, जरूरत नहीं अंकल जी, अपना साइड बहुत ऊंचा है, 15 फुट पे है। अच्छा, इसमें क्रॉसिंग हो जाती है, देखो ये गैलरी है ना अपनी सीधी बिल्कुल आसपास, हवा क्रॉस होती है। चल ला फिर अगली ले। ये भी पहले की है? ये फर्स्ट की अंकल जी। दांत? 2 दांत। दांत। कितना समय मांग रही है? अभी तो हमको 6.5 महीने की प्रेगनेंट है। 6.5 महीने की? 6.5 महीने। 2.5 महीने और लगेगी। हाँ बिल्कुल लेगी अंकल जी। तो क्या उम्मीद है दूध की इससे? अंकल जी ये तो अच्छी ब्रीड की बछड़ी है, कम से कम बछड़ी 27-28 लीटर नॉर्मल दूध निकल दे देगी? बिल्कुल सर, ट्राई करके। तुम्हारी पहली बार वीडियो बन रही कोई है, दिक्कत वाली बात उतना ही बोलना जितना सही हो। अंकल जी आप ब्रीड का अंदाजा भी लगा क्या दाम लगाओगे इसका? इसको 60,000 रुपये में सेल कर देंगे। ज़्यादा कच्ची है इसलिए? हाँ इसके लिए अंकल अगर बयाने पे होगी फिर कितने की जी, जाएगी? 1 लाख रुपये की बछड़ी अंकल जी। 1 लाख की हो जाएगी? बिल्कुल हो अभी 60 की बिक जाएगी? 60,000 रुपये सेल कर देंगे। अच्छा। किसी भाई को अंकल जी लोट भी चाहिए ना, हाँ, तो हम लोट भी दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। लॉट सारी की सारी? हाँ सर, नहीं वैसे जिस तरह 5-6 महीने की प्रेगनेंट पशु। अब दो तुमने 60 वाली बोल दी हैं, हाँ बिल्कुल बोल देंगे। तो इसलिए 75 से भी कम आ जाओगे? कोई बात नहीं अंकल जी, जिससे आप जैसे हिसाब से कर लो। वैसे हिसाब से कर एवरेज लो। निकलेगी जी। हाँ उसी हिसाब से निकाल लेंगे, कोई ठीक है, दिक्कत वाली ठीक बात है भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं जो भी खरीदेगा उनके लिए, और सोनू के लिए और मोहित के लिए भी, कि जिन्होंने साथ मिल कर के ये काम शुरू कर रखा है। शुभकामनाएं हमारी कि और तरक्की करें। जय हिंद। कि ये किताब जो पड़ी हुई है ये छापी गई है, पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से, और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।